Hello everyone, welcome back to Physics Simplified. And I guess you know जो दिन जिन दिनों का हम वेट कर रहे थे आई गेस दे आर वेरी नियर नाउ. एंड आई गेस मैंने बहुत महीने पहले एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग कि आई एम प्रिपेयरिंग कंटेंट फॉर यू गाइज. ओके, एंड आई गेस इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. ओके, सो हियर वी गो. ओके, सो आई गेस जे मीन्स अभी तो ख़त्म नहीं हुआ. आई गेस 26, 27 एंड 28 आई गेस 3 दिन और बचे हैं. ठीक है, तो जे मीन्स इज अबाउट टू ओवर एंड नाउ और ट्रांजिशन इज टू जे मीन्स से जे एडवांस वाला ट्रांजिशन फेज में अब हम आएंगे. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू अवॉइड, मैं सारे इस वीडियो में बता दूंगा. एंड वो हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस, बहुत बच्चे पूछे थे भैया एडवांस का क्रैश कोर्स जो है मैंने आई गेस ऐप पे तो अब डाल ही दिया मैंने. ठीक है, ऐप पे मैंने पब्लिश कर दिया उसको, बट आप लोग लेना मत. ठीक है, मैं जब अनाउंस करूँगा तब यू आर फ्री टू गो. ओके, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट थिंग कि जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं मेरे पे. ठीक है, पहला एंड दूसरा. ठीक है, सो जिनका फॉर श्योर है कि जे एडवांस के लिए वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे. ऑलराइट, एंड सेकंड नॉट श्योर. ठीक है, मतलब 50-50 या उससे भी कम है कि भैया नहीं. ठीक है, ओके, शायद हो जाए, शायद ना हो जाए. ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल ही श्योर नहीं है आई गेस चलो मैं उनके लिए भी बताता हूँ. ठीक है, सो जो बच्चे फॉर श्योर क्वालिफाई है आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो 100% एडवांस ओरिएंटेड रखना है. ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा क्या क्या करना है. 100% एडवांस ओरिएंटेड रखना है. और जो नॉट श्योर वाले बच्चे आपको क्या करना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक यू कैन से कि आप इसको 40% या 40-60 आप कर सकते हो कि 40 मेन 60 एडवांस. ठीक है, डिपेंडिंग कि अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की थी बट आपका मेन समाव अच्छा नहीं गया, या अच्छी आपने अगर ठीक ठाक भी प्रिपरेशन की है एडवांस लेवल तक और आपका मेंस अच्छा नहीं गया, तो यू हैव टू फॉलो दिस कि 60% एडवांस लेवल की प्रिपरेशन, 40% मेंस. क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी और अगर आप एंड अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी पूरी, आपको ज़्यादा मेंस के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एडवांस के लिए ज़्यादा करने की जरूरत है. राइट, सो मेंस तो आपका क्लियर है, बस आपको अपनी गलतियों फाइंड आउट करनी है जो कि आपने इस पेपर में करी है, और वो अप्रैल में आप ना करो. ओके, ठीक है, सो आई होप इतनी बात क्लियर है सबको. ठीक है, 100% एडवांस ओरिएंटेड. ठीक है, ओके, सो ऑलराइट. ठीक है, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं जिनका 100% एडवांस ओरिएंटेड है, अब आपको आगे कैसे बढ़ना है मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरी, ओनली द नोट्स. राइट, जो भी आपके टीचर जहाँ से भी आप पढ़े हो. ठीक है, थ्योरी में जितने भी अच्छे गुड प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद दिस. ओके, गुड प्रॉब्लम्स को आपको रिवाइज करना शुरू करना है. ठीक है, देन अगर आपने प्रिपरेशन टाइम में इरोडोव करी है, नहीं करी है, इरोडोव का रिवीजन मस्ट है बच्चों. ठीक है, मस्ट. आजकल तो डायरेक्टली सवाल पूछ रहा है. HCV के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो कि आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे टिक करे हुए या नहीं भी करे तो वापस आपको पता होगा, अगर आपने सॉल्व करी एक बार भी HCV नहीं भी करी तो जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है आपको बस उनको करना है, क्योंकि आजकल जे एडवांस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे रहा है. डायरेक्टली लास्ट ईयर भी ऑप्टिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था HCV से. ठीक है, सो मेक श्योर आप ये करो. ठीक है, अच्छा, इसके बाद भी अगर ये सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, देन माय फेवरेट बुक जो कि मैं सब बच्चों को सजेस्ट करता हूँ एंड मैं अपने क्रैश कोर्स में कराने वाला हूँ, दैट इज SBT. ठीक है, SBT यू हैव टू स्टार्ट विद लेवल 1 एंड आपको सारे लेवल निपटाने हैं. ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. बहुत लोग कहते हैं भाई लेवल 2 करो, लेवल 1 मत करो, बहुत आसान है लेवल 1. तो मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा, लेवल 1 इज़ नॉट दैट ईजी कि आप कर अरे छोड़ यार मेंस लेवल की है, नहीं. पूरी बुक जो है वो परफेक्टली एडवांस लेवल की है. ठीक है, मैंने बहुत सॉल्यूशंस बना रखे हैं. ठीक है, क्लासेस में मैं हर बार SBT करता हूँ और मैंने पूरी SBT करा रखी है बच्चों को. ठीक है, दोनों साल की 11+12. सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लेवल 1 इज़ नॉट दैट ईजी जितना आप सोच रहे हो. ठीक है, लेवल 1 में भी एडवांस लेवल बहुत तगड़े तगड़े प्रॉब्लम है जो कि शायद आप भी ना कर पाओ. ओके, सो मेक श्योर आप लेवल 1 भी करिए, लेवल 2 भी करिए, लेवल 3 भी करिए. ठीक है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बट हो जाएगा. ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स नहीं करने. आप अगर किसी भी कोर्स में इनरोल होगे तो आपको बता दें कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स करने, या अगर आप मेरे भी कोर्स में इनरोल होगे तो वहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम करने, कौन कौन से नहीं करने. मैंने तो इसके वो जैसे अगर आप चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी मेरे को प्रमोशन नहीं करना. ठीक है, बच्चे कहेंगे भैया कैसी वीडियो बना रखी है, प्रमोशन के लिए बनाइए क्या. चलो ठीक है, ओके, ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो जैसे आपने इतना कर लिया. ओके, सो इसके बीच में अगर आपको एडवांस के PYQs बनाने हैं या JEE मेंस के 2019, 20, 21 के अगर आपको PYQs बनाने हैं, यू कैन गो फॉर इट एनी टाइम. ठीक है, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप बना सकते हो. ठीक है, ज़्यादा PYQs होते नहीं, आप एक दिन बैठो, आप पूरे चैप्टर के बना लो PYQs. ठीक है,
ओके, एडवांस के भी और मेंस का एक दिन, एडवांस का एक दिन, आई गेस एक एक दो दो दिन ले लो, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, एंड सेम गोज़ फॉर जो इनके 50-60% है, उनको भी यही पैटर्न फॉलो करना है। बट आप लोग एसबीटी तक जाओ उतना नेसेसरी नहीं है। आप अगर HCV सिलेक्टेड इरडो की रिवीजन कर लोगे, एडवांस की PYQs कर लोगे, आई गेस दैट्स गुड फॉर यू। एंड साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन धीरे धीरे बिल्डअप करते रहिए। अगर आपको लग रहा है भैया मेंस की प्रिपरेशन करते वक्त साथ में, ओके, आई एम गेटिंग इनफ टाइम, ऑलराइट, ओके, आई एम गेटिंग इनफ टाइम, सो यू कैन गो फॉर SBT एज वेल, ठीक है। आप लोग, जैसे मैंने आपको बोला था, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करेगी हम, है ना। तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे SBT की जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है बच्चों, वो मैं कराने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। एंड कोर्स में क्या है, कोर्स और, अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते भैया कोर्स और यूट्यूब में क्या फ़र्क है, ठीक है। बच्चों कोर्स में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरे एक डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी स्किल सेट शो कर सकता हूँ। यूट्यूब पे आपने देखा होगा मेरे सारे कमेंट्स ऑफ रहते हैं, बिकॉज आई फील कि यूट्यूब पे मेरे को पढ़ाना मुश्किल हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑल द नेगेटिविटी अराउंड मी, राइट, या जितने भी पब्लिक ओपिनियंस हैं, दे वर अफेक्टिंग माई टीचिंग, ठीक है। तो मैंने सब ऑफ ही कर दिया कि भाई मेरे को बस पढ़ाना है अब, ठीक है। मेरे को किसी के ओपिनियन से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो दे कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। नहीं है तो भाड़ में जाओ, सिंपल एज दैट, ओके, ठीक है। सो क्योंकि अब मैं नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग 100% फोकसिंग ऑन माई टीचिंग, ऑन माई स्किल्स, ओके, जो कि पहले मैं डाइवर्ट हो गया था कि यार थोड़ा सा इस तरफ चले गए थे कि यार ज़्यादा ऑडियंस, पर नाउ आई एम अगेन बैक एंड विद द सेम माइंडसेट कि यार अपने को ज़्यादा ऑडियंस नहीं, पर अपने को एक अच्छी ऑडियंस चाहिए। अच्छी मतलब ये नहीं जिनको बहुत अच्छी फिजिक्स आती है, नहीं, अच्छी मतलब ये जिनको पढ़ना है, जिनको सीखना है, दैट्स इट, उसके अलावा नहीं, ठीक है। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर मी, ओके। सो इतना विल बी डूइंग इन द कोर्स, ठीक है। इन द कोर्स क्या मतलब, आपको मैं कह रहा हूँ कि इतना आप करो, ठीक है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स के कोर्स है, सब अच्छे हैं, सब में जाओ, है ना, इनरोल, सब में मत जाओ, किसी एक में जाओ और अच्छे से उसको फॉलो करो, ओके, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अगर आप इतना कर ले तो आई फील कि आप एडवांस के लिए गुड टू गो हो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली एडवांस में। बहुत लोग होते हैं पाथफाइंडर मैं कराने वाला हूँ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। अब वो एंड में करेंगे, एंड फेज जो होगा ना एडवांस को क्रैश कोर्स का एंड फेज, जब खत्म कर रहे हो इसको कोर्स को, तो एक बार वाइंड अप करने के लिए, बहुत रिगरस उसको करने के लिए हम पाथफाइंडर और क्रोटो के पीछे जाएंगे, पर अभी जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, स्टार्टिंग है फेज की, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, ओके, ठीक है, ओके। सो थ्योरी आपका इतना हो गया, ठीक है। थ्योरी आपने रिवाइज की, ये ऑल दिस एंड। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते भैया क्या टेस्ट पेपर्स देना है एडवांस के? जी ज़रूर दीजिए, ठीक है, ज़रूर दीजिए। अच्छा भैया किस कोचिंग के देने हैं? अब मैं कोचिंग का नाम ले सकता हूँ क्या? आई गेस ले सकता हूँ मैं, ठीक है। आई गेस मैथोंगो को की टेस्ट सीरीज आती है, यू कैन टेक दैट, इट्स नॉट प्रमोशन। एलन की टेस्ट सीरीज आती है, आपको पता है कि अगर प्रमोशन होता तो मैं एक ही का ही नाम लेता। एलन की टेस्ट सीरीज आती है आई गेस एडवांस की, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप लोगों को चाहिए कि भैया आप टेस्ट बना दो कुछ एडवांस के, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे आई हैव दैट ऑप्शन टू मेक द टेस्ट, फ्री टेस्ट रख लेंगे, पब्लिक टेस्ट, अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो देन ओके फाइन, कर लेंगे इसको, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को बता देना, ठीक है, ओके। सो आई गेस ठीक है, इतना, ठीक है। ये हो गया टेस्ट के बारे में, ठीक है। टेस्ट आपको डेफिनेटली देने हैं एंड कितना भैया क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए टेस्ट की? हफ्ते में ट्राई करिए आप, 2 तो आप दीजिए एक बार ना, 2-3 आप टेस्ट एक बार दे दो एडवांस के जो है, ठीक है, प्रिपरेशन के साथ साथ, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 प्रॉपर ऐसे, ठीक है। हफ्ते में 2-3, अगर ज़्यादा लग रहा है तो हफ्ते में 1 भी चलेगा आपका, ठीक है। हफ्ते में 1 आप पेपर दे रहे हो, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप कोई ऐसी कोचिंग की टेस्ट मत लेना जो आपको डीमोटिवेट करे, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, इसमें नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है। बट देर आर सम कोचिंग जो कि पेपर एक्सट्रीमली टफ बनाती है एंड दे डू नॉट हैव एनी लाइक रिलेशन विद जे एडवांस, ठीक है। अब ओलंपियाड्स तो सारे खत्म है, तो ओलंपियाड्स करना कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो जे एडवांस से कोई रेलेवेंसी नहीं है उनकी। आप उस पेपर में कितना भी घटिया परफॉर्म करो, अच्छा परफॉर्म करो, डजंट मैटर कि आपका जे एडवांस अच्छा जाए या ना जाए, क्लियर है। तो एक रेलेवेंट टेस्ट सीरीज मैंने 2 नाम लिए हैं, शायद कोई और भी हो सकती है, ठीक है। और भी कोचिंग्स है, आप उनकी भी टेस्ट सीरीज को प्रेफर कर सकते हो, ओके। सो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं भैया जो जैसे डाउट्स होते हैं, राइट, डाउट्स इन द सेंस कि जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं, मैंने कलेक्टिवली लिए हैं, जैसे कि भैया अगर मेरा कोई चैप्टर कंप्लीटेड नहीं है, राइट, लेट्स से ये चैप्टर एक्स है एंड मैंने मेंस के लिए उसको पढ़ा ही नहीं है, हैवंट स्टार्टेड येट, ठीक है, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया है तो बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या बिफोर जे एडवांस, ठीक है, क्या मेरे को चैप्टर करना चाहिए, मतलब लाइक मतलब थ्योरी पढ़ के फिर सवाल सॉल्व करके करना चाहिए क्या? मैं ये बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ बच्चों को, ठीक है, क्योंकि आई गेस बहुत बच्चों के दिमाग में ये वाला डाउट होगा, ठीक है। सेम गोज फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। मान लो बच्चों ये चैप्टर एक्स जो है,
ठीक है। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक ये चैप्टर किसी बच्चे का हो सकता है रोटेशनल मोशन हो, या ये चैप्टर किसी बच्चे का हो सकता है आई गेस मॉडर्न फिजिक्स हो। मॉडर्न आई गेस बच्चे नहीं छोड़ दे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले केस में क्या है, यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें, रिटर्न ROI लिखे ना, हाँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये थोड़ा सा लो है, क्योंकि आजकल JEE एडवांस से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया अपना पेपर पूछने का। पहले रोटेशन से हर साल 1-2 सवाल कंफर्म होते थे, आजकल अगर आप देखोगे तो रोटेशन से कम सवाल आ रहे हैं, राइट। एंड कम सवाल नहीं, वो नहीं देखना, पर आप ये देखो कि रोटेशन को मास्टर करने में JEE एडवांस के सवाल आप सॉल्व कर लो, उसके लिए आपको एटलीस्ट 1.5 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ की प्रैक्टिस आपको, या कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस चाहिए। अब आप खुद सोचो भाई, हम पे कितने महीने, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, राइट, 3 मंथ्स, उसमें से 1.5 महीना अगर आप इसी में निकाल दोगे, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट, राइट। वेयर एज मॉडर्न फिजिक्स अगर आप देखो ईजी है, हर साल सवाल पूछता है, ओके, डेफिनेटली पूछता है, ठीक है। प्लस ROI भी बहुत अच्छा है, कम टाइम में स्कोरिंग चैप्टर है, तो क्या ये नहीं करना चाहिए अपने को? डेफिनेटली यस। तो अगर आपका ये चैप्टर है, आपने नहीं पढ़ा कभी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कोई और चैप्टर भी हो सकता है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर ऐसा कोई चैप्टर जैसे EMI हो गया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया कि आपका वीक है, ऑप्टिक्स हो गया, जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको थ्योरी आती है देन गो फॉर इट, गो फॉर प्रॉब्लम्स। अगर आपको थ्योरी भी नहीं आती देन डोंट गो फॉर इट, ओके। बस बेसिक आइडिया रखो, फॉर्मूला वगैरह उतना थोड़ा एप्लीकेशन नोट्स वगैरह रिवाइज कर लो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। फोकस ऑन दोज चैप्टर्स नाउ, ओके, जो आपके स्ट्रॉन्ग है एंड जो पेपर में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अपनी रिसर्च के हिसाब से कौन से चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम यूनिट्स वाइज देखें तो यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस चैप्टर, हर साल यू विल सी 1-2 प्रॉब्लम्स, एवरी टाइम यू विल सी 1-2 प्रॉब्लम्स, या तो डायमेंशन एनालिसिस पूछ लेगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, या किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर वगैरह पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, इफ यू लुक एट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो से बच्चों देखो हर साल आपको 2 सवाल तो दिखते ही दिखते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 इतने तक मैंने देखे, हर पेपर में आपको 1-2 प्रॉब्लम्स डेफिनेटली दिखने वाले हैं। अब भैया ये क्या कर रहे हो आप, मतलब आप तो कहते थे कि हमें ऐसे नहीं पढ़ना, बट अब दिस इज द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही करना है, बाकी भी करना है अपने को, बट इनको सबसे पहले करना है प्रायोरिटी, कि यार ये पहले क्लियर हो जाए, अपना कॉन्फिडेंट हो जाए वापस चैप्टर्स पे, ठीक है। देन विल गो फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर जिनसे कम प्रोबेबिलिटी है पूछने की, ठीक है। अच्छा, ये है हाई प्रोबेबिलिटी, इसको मैं HP लिख देता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक सवाल तो आपको दिखेगा, ठीक है, या यू कैन से ऑप्टिक्स पूरी यूनिट जो है, ज्योमेट्रिकल प्लस वेव, राइट, ऑप्टिक्स जो पूरी यूनिट है उससे आपको एक सवाल तो दिखेगा, 2 तो नहीं, एक सवाल तो आपको दिखता ही दिखता है, ठीक है। इवन ओलंपियाड का भी फेवरेट टॉपिक ऑप्टिक्स है, ठीक है। ओलंपियाड में भी ऑप्टिक्स तो पूछता है वो, ठीक है। अच्छा, मतलब एक सवाल आप आइन पे वगैरह में देखोगे ना, एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंसी है कि एक सवाल आपका ऑप्टिक्स का आ जाएगा, या तो ज्योमेट्रिकल का होगा, तो वेव का होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो मैकेनिक्स की पूरी यूनिट जो है, इसके कंबाइन सवाल पूछ लेता है, मतलब जैसे जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, काइनेमैटिक्स से लेके NLM तक, नहीं NLM कह रहा हूँ, सॉरी, रोटेशनल मोशन तक, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लूइड, तो कभी कभार एक पूरी यूनिट में से 1-2 चैप्टर पूछ लेता है, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों की मैकेनिक्स अच्छी होती है क्योंकि वो बहुत स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं 11th के, ठीक है। तो इसमें से भी आपको एक सवाल तो दिखेगा ही दिखेगा, पूरी यूनिट से, मैकेनिक्स यूनिट से आपको एक सवाल तो दिखेगा, ठीक है। अब इसमें चैप्टर्स नहीं बता सकते बिकॉज मैकेनिक्स के सवाल मिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब इसमें काइनेमैटिक्स भी मिक्स कर देगा, NLM, WP सब मिक्स कर देगा, और वो एक सवाल बनता है कलेक्टिवली, ओके। सो आप अगर आप हर साल का पेपर देखोगे, एक सवाल आपको 2025 में प्रोजेक्टाइल का सवाल आया था, 24 में रोटेशन का आया था, राइट, नहीं 24 में रोटेशन का, हाँ 24 में रोटेशन का आया था, राइट। 2023 में मेरे को याद नहीं है 2023 का, बट इवन दो आई सॉल्व द होल पेपर, बट मेरे को याद नहीं 2023 में, आई गेस आई डोंट रिमेंबर, आई गेस रोटेशन का ही था शायद क्वेश्चन, ओके, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है, ये 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स कैसे भूल सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से होता है कि यार भैया क्वेश्चन तो आता ही आता है यार। मॉडर्न फिजिक्स तो आई गेस पॉपुलर भी इस पे कि यार चैप्टर आसान है, बोर मॉडल का जो स्पेशली है, बोर मॉडल एंड मॉडिफाइड बोर मॉडल, ठीक है। दोनों पे सवाल बहुत फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे पूछता है, ठीक है, कि मतलब एंड लास्ट आई गेस, लास्ट को मैं दूंगा वेव्स। बच्चे इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव वगैरह से, डॉपलर इफेक्ट वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। एंड स्टैंडिंग वेव्स से तो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स आपका ट्रैवलिंग वेव से, मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग से कम पूछेगा, ठीक है। आपका साउंड वेव वगैरह से आपका ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। साउंड वेव, डॉपलर इफेक्ट वगैरह से
काफ़ी पॉपुलर है वो टॉपिक्स, तो वो ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। तो मेक श्योर बच्चों आपकी ना, अगर मान लो आपको ऑप्टिक्स नहीं आता तो मेक श्योर आपकी बाकी में कमांड तो अच्छी हो यार, है ना। मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली आपको 120 में 120 नहीं लाने, कोई बच्चा हो सकता है जो कि जिसको लाने हो। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप। आप हमें पता है, आपको पता है कि यार भैया पेपर सामने आएगा, हम सारे सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो अपने को मास्टरी बिठानी है, ज़्यादा वो नहीं जाना कि यार ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं होना, अपने को मास्टरी बिठानी है कि यार जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम मास्टर हो। क्लियर बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से कोई भी हेल्प चाहिए, यू नो एनीथिंग हेल्प, सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम ऑन टेलीग्राम, I guess at the anuj12319, I guess it's wait, let me see, 12319, हाँ, yes, it's this my telegram ID, okay, and you can text me anytime, ठीक है, about your queries, about your problems, about anything, right, about any doubts preparation वाले, या you know फिजिक्स वाले। देखो फिजिक्स वाले अगर आप डाउट पूछोगे ना, तो एक्चुअली नाउ आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, आई गेस 300-400 है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, आई गेस टेलीग्राम पे मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। बट आई स्टिल ट्राई किया मैं सबके पास पहुँचूँ, मैं सबके रिप्लाई करूँ, सबके हालचाल जानूँ, यू नो सबको रिप्लाई मिल जाए, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो, ओके। एवरीवन इज़ यू नो कहीं ना कहीं सेम फॉर मी, एवरीवन इज स्टूडेंट एंड यू नो कहीं ना कहीं दे आर ऑल सेम फॉर मी, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द वीडियो। एंड आई गेस कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया, हाँ मैं बता देता हूँ कि कोर्स कब अनाउंस करोगे, जो ये एडवांस क्रैश कोर्स वाला है। सो मैंने सोचा है कि हम 28 की बात करें तो आई गेस ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब तक आई एम प्रिपेयरिंग सम कंटेंट जो रिमेनिंग है वो, ठीक है। एडवांस की बात करेंगे आई गेस ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड जो यूट्यूब वाला है, यूट्यूब वाला अपन जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, उससे पहले ही कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।